हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो डच फैक्ट्रीज इन इंडिया के ऊपर है। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हमने फर्स्ट यूरोपियन पावर को इंट्रोड्यूस कर चुके थे। वो पावर कौन थे? पोर्टुगीज। क्लियर है? सेकेंड इम्पॉर्टेंट पावर कौन होते हैं? वो डच होते हैं। आज हम सेकेंड पावर को पढ़ेंगे। जो यूरोपियन सेकेंड पावर इंडिया में आते हैं वो कौन होते हैं? डच। क्लियर है? और हम इस मासूम का हेल्प लेंगे, इस मासूम से डक का हेल्प लेंगे। और ये मासूम सबसे पहले कहाँ आएगा? अपने नाम की अकॉर्डिंग, है ना, मसूलीपट्टनम में। सबसे पहले कहाँ आएगा? मसूलीपट्टनम में 1605। ठीक है, द फर्स्ट अराइवल इन मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा मैप में समझने की कोशिश करते हैं। वेट, सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टुगीज को। इंडिया में सबसे पहले कौन आते हैं? जो मेजर फर्स्ट यूरोपियन कौन सा आता है? वो होता है पोर्टुगीज। आ गए इंडिया। सबसे पहले वो कहाँ पे आते हैं? कैलीकट में। आते आते कैसे हो गए हैं? कैलीकट काले हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इनका दो मेजर सेंटर होगा। ये तो यहाँ कैलीकट में आते हैं। वास्को डी गामा 1498 में इंडिया पहुँचते हैं। कहाँ पे? कैलीकट में। ये पोर्टुगीज के होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दो इम्पॉर्टेंट सेंटर होता है पोर्टुगीज का। एक होता है कोचीन। क्या होता है? कोचीन होता है। और एक होता है गोवा। कोचीन और गोवा। अब देखो, वास्को डी गामा आए हैं, बहुत थक गए होंगे, है ना, इतने दूर का सफ़र उन्होंने तय किया है। तो आते हैं, कहते हैं भूख लगी है, कोचिंग बना लेता हूँ, है ना, कोच बना लेता हूँ। तो इन्होंने कहा कोच स्नैक हो जाएगा। लेकिन इसको खाए कहाँ बैठ के, जहाँ सुकून मिले? गोवा से बेस्ट प्लेस क्या हो सकता है ना? गोवा इन्होंने चूज किया। आराम से गोवा में बैठ के कोच खा रहे हैं, कोच। ठीक, तो दो मेजर सेंटर है, कोचीन और गोवा। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आते हैं। कैलीकट में सबसे पहले पहुंचते हैं वो। दो मेजर सेंटर बनता है पोर्टुगीज का, वो होता है कोचीन और दूसरा होता है गोवा। ठीक है, कोचीन का जो टाइम पीरियड है 5010 से लेकर के 30 तक का, और गोवा उसके बाद 30 से लेकर के 61 तक का। क्लियर है? ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारे सेकंड पावर है, सेकंड यूरोपियन पावर जो इंडिया आते हैं, वो कौन है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? डच। थोड़ा करीब लेके जाओ, ये है आपका नीदरलैंड, है ना। यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? डच। अभी मैंने बत्तख को दिखाया ना, से ये कैसे हैं? बहुत मासूम है, इसलिए ये मूव करते हैं। यहाँ से अपने एरिया से मूव करेंगे और अपना नाम ढूंढेंगे कि मेरे नाम में जितना मासूम है उतना मासूम मसूलीपट्टनम है ना। मसूलीपट्टनम में अपने नाम के अकॉर्डिंग ये इस साइड से मूव करेंगे, आएंगे मसूलीपट्टनम। थोड़ा ऊपर हो गया। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो फर्स्ट अराइवल इन मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश 1605, मतलब ये पार करके आते हैं ना, इनको क्रॉस करवा देना 1605 में। जैसे कि हमने देखा कि पोर्टुगीज के दो मेजर सेंटर बन गए थे, वैसे ही हम देखेंगे कि नीदरलैंड डच के 2-3 मेजर सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सेंटर देखते हैं कौन से मेजर सेंटर थे। इनके फर्स्ट मेजर सेंटर जो होते हैं वो पुलिकट होते हैं। पुलिकट तमिलनाडु, है ना। तो मेजर सेंटर इनका क्या होता है? पुलिकत होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तमिलनाडु में ये सेंटर बनाते हैं। एरिया कौन सा चूज करते हैं? तो पुलिकट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनका सेंटर होता है वो नागपट्टनम। कौन सा सेंटर होता है? नागपट्टनम।
चलो हम यहाँ भी चले जाते हैं ना। तो नाग से अब देखो बहुत मासूम है, ऐसे मासूम मासूम लोगों से दोस्ती करेंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए नाग से दोस्ती करते हैं। एक तो उन्होंने क्या किया, एक सेंटर बनाया इन्होंने। आते तो ये अपने नाम जैसे मसूलीपट्टनम में आ गए, मासूम से इसलिए मसूलीपट्टनम में आ गए, ठीक है। उसके बाद इधर भी आ सकते थे ये, बट इधर कौन बैठा है, पोर्तुगीज बैठे हैं ना। हमने देखा कि इधर कौन बैठे हैं, पोर्तुगीज बैठे हैं। कोझिकोड, कोझिकोड आज किसको बोलते हैं, कैलिकट को कोझिकोड कहते हैं, जो वास्को डी गामा आए थे। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब ये सबसे पहले आ तो गए मसूलीपट्टनम में, है ना, लेकिन ये मेजर सेंटर बनाएंगे नागपट्टनम। इनका जो पोर्तुगीज का जो मेजर सेंटर होता है वो नागपट्टनम होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा नागपट्टनम। और हमें दिखता है एक और इनका सेंटर होता है पुलिकट। पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु में। और वहाँ पे पुलिकट में वो एक फोर्ट भी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फोर्ट गैल्डीरिया। तमिलनाडु में पुलिकट है, तो पुलिकट और मसूलीपट्टनम इनका मेन सेंटर होता है। ये पुलिकट दिख रहा है आपको, है ना, ये पुलिकट जो तमिलनाडु में। क्लियर है। तो दो मेजर सेंटर है, एक है पुलिकट और दूसरा है मसूलीपट्टनम, सॉरी नागपट्टनम। मसूलीपट्टनम में आते हैं, दो मेजर सेंटर बनाते हैं, एक है आपका पुलिकट और दूसरा है नागपट्टनम, क्योंकि इनको थोड़े खतरनाक लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी ना। और जब ये आते हैं ना तो पोर्तुगीज को डिफीट करेंगे, मतलब पोर्तुगीज का मेजर जो कुछ पावर होता है ना उसको छीनने की भी कोशिश करते हैं, और इनफैक्ट उनसे जीत भी जाते हैं। कौन, डच। डच मासूम तो लग रहा है, लेकिन इनकी दोस्ती किससे हो गई है, नागपट्टनम, है ना। इनका सेंटर अभी नागपट्टनम में है। क्लियर है। तो डच रिप्लेस द पोर्तुगीज एज द मोस्ट डोमिनेटेड पावर इन यूरोप ट्रेड विद द ईस्ट। हम देखते हैं कि ईस्ट में जो पावर अब डेवलप करेगा, है ना, ईस्ट की तरफ जो पावर अब डेवलप करेगा वो डच का डेवलप करेगा, है ना। और जो पोर्तुगीज है उनको भी ये डिफीट करेंगे, ठीक है। बट डच भी कुछ बैटल में हार जाते हैं, जैसे सबसे पहले इनकी भिड़ंत होगी केरला से। यहाँ पे केरला दिख रहा है आपको, ये रीजन है ना केरला। यहाँ पे बैठे होते हैं ट्रैवेनकोर के रूलर। तो ट्रैवेनकोर के रूलर होते हैं वर्सेस डच। इसमें जीतते कौन है, ट्रैवेनकोर के रूलर, मतलब जो केरला के रूलर हैं वो जीत जाते हैं। क्लियर। इसको बैटल ऑफ चोला सेल कहते हैं, जिसमें रूलर होते हैं मार्तन वर्मा। तो रूलर का नाम भी लिख लेना, मारतांडा ना, टांडव तो ये खुद ही, इनसे भिड़ने की जरूरत ही नहीं थी, नाम से भी इंसान पहचान लेता है ना। तो मारतंडा वर्मा से ये लड़ाई करते हैं डच, और जीतते कौन है, तो ऑफ कोर्स, है ना, कौन, मारतंडा वर्मा। क्लियर है। दूसरी बैटल किनके साथ होगी, ब्रिटिशर के साथ। तो ब्रिटिशर के साथ ऑफ कोर्स कौन जीतेगा, ब्रिटिशर, है ना। तो अभी हम सेकेंड बैटल देखते हैं। सेकेंड जो इनकी भिड़ंत होगी वो ब्रिटिशर वर्सेस डच। इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ बेदारा। इस बेचारे डक को बहुत बेतरीके से मारा है ना, मतलब बेदर्द का उसको बहुत गंदी पिटाई की है ना। ये मुझे अलीना कह रही थी मैम, बेदारा, है ना, बहुत पीटा है ना अलीना, ठीक है। तो बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ बेदारा जो 1759 में होगा। कब होगा, 1759 में होगा। क्लियर है। किसके बीच में होगा, तो ब्रिटिशर वर्सेस डच। कौन जीतेगा, तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर जीतेगा। हमने इससे पहले देखा कि पहले डच जो है ये बत्तख केरला के रूलर से हारा जाएगा, मारतंडा वर्मा के हाथों पिटेगा ये डक इतना मासूम को कैसे पीटा होगा, है ना। फिर एक बेदारा, दूसरा एक बैटल होता है ब्रिटिशर और डच का, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बेदारा, जो 1759 में होता है ना। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन हार जाएगा,
तो डच पूरी तरह से अपना जो कंट्रोल है इंडिया पे वो हार जाता है, खो देता है ना। चलो अब मैप से आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ और भी इसके मेजर सेंटर होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि पुलिकट और नागपट्टनम इसके इम्पोर्टेंट सेंटर है। एक दो और इम्पोर्टेंट सेंटर की हम बात करते हैं, वेट। जो थर्ड इम्पोर्टेंट सेंटर होता है डच का वो होता है चेंसूरा। क्या होता है? चंसूरा। ये कहाँ है? तो ये है बंगाल में। कहाँ पे है ये? जो दिख रहा है ना चंसूरा, ये भी इसका इम्पोर्टेंट सेंटर होता है। डच का 3-4 इम्पोर्टेंट सेंटर होता है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि पुलिकट इम्पोर्टेंट सेंटर है, जिसमें ये फोर्ट गैलरिया बनाते हैं। फोर्ट गैलरिया बिल्ड करते हैं। दूसरा हमने इनका सेंटर देखा कौन सा? नागपट्टनम, है ना। इतना डच छोटा सा मासूम सा किससे दोस्ती की? नागपट्टनम से। तो इसका सेकेंड इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है नागपट्टनम। थर्ड हमें दिखता है बंगाल में। कौन सा रीजन है? चेंसूरा रीजन है, वेस्ट बंगाल की साइड आपको दिखेगा। तो थर्ड इम्पोर्टेंट सेंटर हुगली चंसूरा वाला रीजन में इनका कंट्रोल होता है। देखो चंसूरा भी दिखा होगा, है ना। ये वाला रीजन जो है वो किसका इम्पोर्टेंट सेंटर होता है? डच का। तो 3-4 इनके इम्पोर्टेंट सेंटर होते हैं। कुछ पोर्तुगीज से भी कुछ एरिया को छीन लेता है ये, है ना। फिर बाद में हम देखेंगे कि एक तो केरला से इनकी भिड़ंत होगी, केरला के रूलर मार्तंडा वर्मा से इनकी भिड़ंत होगी, जिसको हम बैटल ऑफ चोलाचेल कहते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट जो होता है बैटल वो होता है जिसमें ये हारेंगे, कोलाचेल फर्स्ट होता है, जिसको केरला के, यहाँ पे केरला के रूलर होते हैं मार्तंड वर्मा। जो डायनेस्टी होती है वो कौन सी डायनेस्टी में है? एक मिनट लिख देती हूँ। त्रवणकोर, ठीक है। जो केरला के रूलर होते हैं मार्तंडा वर्मा। क्लियर है। और दूसरी बैटल होगी इनकी ब्रिटिशर के साथ, है ना, वर्सेस डच। इसमें भी कौन जीत जाएंगे? तो ब्रिटिशर जीत जाते हैं और डच हार जाता है। कब होता है ये? 1759 में। और ये बैटल कब होता है? 1741 में। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है सब चीज़। कोई भी डाउट होगा तो आज हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मैप के थ्रू समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अराइवल ऑफ डच। तो हमें सबसे पहले दिखा कि जो डच है वो 1602 में ये फॉर्मेशन होता है डच कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इंडिया में हमें सबसे पहले जब डच आते हैं वो मसूलीपट्टनम में आते हैं। कब आते हैं? 1605 में। कब आते हैं? 1605 में आते हैं। उनका जो मेन डोमिनेंस होता है, मेन रीज़न होता है आने का, वो स्पाइसेस ट्रेड की वजह से आते हैं। क्लियर है। इनका जो मेजर सेंटर मैंने बताया कि पुलिकट इनका मेजर सेंटर होता है, मेन हेड क्वार्टर होता है। और किससे दोस्ती करेंगे? नागपट्टनम से। क्लियर। फिर उसके बाद हम और भी इनके सेंटर देखते हैं। सूरत, चिंसूरा बंगाल में है ना, कासिम बाजार, पटना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बंगाल वाले जो रीजन है ना, उसमें इंपॉर्टेंट सेंटर इनका देखते हैं। क्लियर। ये वाला एरिया बंगाल वाला रीजन, ये ट्रेड के लिए आए थे, हमें पता ही है ना। इनके टाइम पे हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी दिखता है कि, है ना, कहते हैं ना शेयर को सेल करना, है ना, कंपनी में शेयर सेल होता है ना, ऐसा कुछ दिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इनकी लड़ाई जो होती है, भिड़ंत होती है, हमने उसको भी देखा था कि सबसे पहले ये पोर्तुगीज को हराएंगे। बहुत सारे एरिया पे पोर्तुगीज का जो कंट्रोल था उसको भी डिफीट करते हैं ये, है ना। और फिर बाद में हम देखेंगे कि ये खुद भी हारे जाएंगे, डिक्लाइन होगा। एक तो बंगाल में लड़ाई होगा जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ हुगली चंसूरा, है ना। तो बैटल ऑफ, यहाँ पे लिख लो, बैटल ऑफ बेदारा जो होता है 1759 में, जिसमें हम देखते हैं कि कौन हार जाते हैं। डच पूरी तरह से हार जाएंगे। किससे? ब्रिटिशर से, ठीक है। ब्रिटिशर जीत जाते हैं और डच बेचारे मासूम से हार जाते हैं। बेदारा मतलब बहुत बेदर्दी तरीके से मारा है ना डच को। तो डच लॉस्ट देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया आफ्टर दिस बैटल। क्लियर है।
इसको देख लेना कि बैटल ऑफ बिदारा क्या था, जिसमें ये पूरी तरह से हार जाते हैं। डच वर्सेस पोर्तुगीज, तो हमने डच और पोर्तुगीज के बीच में अगर वॉर देखेंगे तो डच रिप्लेस द पोर्तुगीज, तो डच किसको रिप्लेस कर देगा एक टाइम पे, पोर्तुगीज को रिप्लेस कर देगा। तो अब थोड़ा सा हम एक लाइनर में देखें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 में इस्टेब्लिश होती है। जो डच फैक्ट्री आता है वो इस्टेब्लिश होता है इंडिया में, जो आता है 1605 मसूलीपट्टनम, मासूम है ना डच। डच हेडक्वार्टर हमें पुलिकट, नागपट्टनम, चिंसूरा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, फिर हमें एक बैटल ऑफ बिदारा होगा किसके बीच में, ब्रिटिशर वर्सेस डच के बीच में होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिशर पूरी तरह से जीत जाती है और डच जो होते हैं वो हार जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक प्रॉपर क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़।